तो चलिए आज की इस वीडियो जो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए केमिस्ट्री का यहाँ पे रसायन विज्ञान का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना है। समय दिए जाएंगे टोटल 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक रहेंगे टोटल 70 मार्क्स का। ठीक है, तो जितने भी छात्र इस बार एग्जाम देने वाले हैं 12 का बोर्ड एग्जाम 2024 में, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। वीडियो को अंत तक सारे देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। वीडियो को सारे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना ताकि इसी तरीके से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आप लोगों के पास कहा गया है कि ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक है कोई, उसका संरचना क्रिस्टलीकृत होता है। ठीक है, जिसमें ए घन के कोनों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। ए जो है वो घन के कोनों पर स्थित है और वाई जो है उसके परमाणु फलक केंद्रों पर स्थित है। तो इस यौगिक का जो सूत्र होगा वो क्या होगा? देखिए कहा गया कि ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक है, उसका संरचना जो है वो क्रिस्टलाइन है। ठीक है ना, क्रिस्टलाइज्ड है मतलब क्रिस्टलीकृत है। तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इस यौगिक का सूत्र आपको याद रखना है ए बी और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB3। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे एक का ए राइट आंसर हो जाएगी। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो क्वथनांक की बात हो रही है यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट का जो मैक्सिमम होता है किस पे, एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक किसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है, यही हमारे पास प्रश्न है। तो इसको याद रखिएगा, ये हूबहू प्रश्न दे दिया जाएगा आप लोगों को। 0.1 MbAcl2। ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो था वो किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ जो आप लोग जानते होंगे, फैराडे फर्स्ट और सेकेंड लॉ। तो फैराडे के सेकेंड लॉ जो होता है वो विद्युत विच्छेदन का जो किस एक नियम पे आधारित है, मतलब कि द्वितीय नियम किन से संबंधित है? तो ये आपको विद्युत अपघटक के समतुल्य भार से संबंधित है। तो 3 का आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए हीलियम जो होता है वो आपका अक्रिय गैस होता है, इसका मुख्य स्रोत की बात करेंगे हम लोग तो ये मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 का बी यहाँ पे करेक्ट होगा, मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा? मोनाजाइट। फिफ्थ नंबर है कि NaCO का हॉल फॉर्म में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा केमिस्ट्री में। NaCO का हॉल फॉर्म में निकेल की अगर ऑक्सीकरण संख्या अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर एक होता है जिसको हम लोग ON से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे निकेल का पूछा गया है, Na का पूछा गया है ऑक्सीडेशन नंबर, इनका हो जाएगा आपका 0। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर नहीं बनाता है उसकी बात करेंगे तो HCl जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका नहीं बनाएगा। ठीक है, 6 का आपको डी हो जाएगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है उसका नाम है HCl। अगला है 7 नंबर की एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिए एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और होता है एल्काइन। तो ये जो पहला ऑप्शन है आपका ए में, ये आपका एल्कीन का सूत्र है, ये आपका एल्काइन का है बी वाला, और तीसरा जो है आपका ये एल्केन का है। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है, एक से एक न एक आप लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे CnH2n हो जाएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र। 7 का ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट है 8 नंबर की इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? देखिए आइसोप्रीन इकाई जो पूछा जाएगा आप लोगों से, आइसोप्रीन मोनोमर जिसको हम लोग बोलते हैं इकाई को, यहाँ पे वो किस में प्रेजेंट है? तो ये आपका नेचुरल रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर, वो क्या है? एक तरह का आइसोप्रीन है। ठीक है, आइसोप्रीन मोनोमर है। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर कि कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर प्राप्त होता है। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का अगर हम लोग श्रवण करेंगे, उसका डिस्टिलेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, क्या कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? तो ये बनेगा HCHO। क्या बनेगा? HCHO। इसको याद रखना है, बी नंबर राइट हो जाएगी। कहा गया किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछा गया है। जब किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया गया है, दर स्थिरांक का इकाई जो है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, तो कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा या फिर कौन सा ऑर्डर यहाँ पे पूछा गया आप लोगों से? तो ये आपको याद रखिएगा, 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। क्या होगा? 0 ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 10 का ए। 11 नंबर है
कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, याद रखिएगा डेल्टा जी डिग्री यहाँ पे, और नेगेटिव जब होती है तब आपको सेल जो है वो प्रतिक्रिया स्वतः होने लगती है, स्वतः होती है। तो 11 का आपको बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कोहरा जो होता है आपका फॉग, ये क्या है आपका कोलाइडल सिस्टम। कौन सा कोलाइडल सिस्टम है, तो याद रखिएगा वो द्रव के फॉर्म में गैस होता है, ठीक है ना। तो द्रव का गैस में यहाँ पे कोहरा जो होता है ये आपका कोलाइडल सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर आपको 12 का बी सही उत्तर हो जाएगा। 13 देखते हैं कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय की अगर बात करेंगे तो वो जिंक हो जाएगा, Zn2+, जिसको हम लोग निरूपित करते हैं। 13 का डी। 14 देखते हैं कि भूरे वलय संकुल जो दिया गया है आपको यहाँ पे कंपाउंड में, Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। ये जो सूत्र दिया गया है आपको FeH2O का होल 5 NO का होल SO4 में Fe का मतलब फेरस का, आयरन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे पूछा गया, ऑक्सीडेशन अवस्था। तो इसका ऑक्सीडेशन अवस्था निकालोगे तो यहाँ पे +1 आएगी, तो इसको याद रखना है +1 होगा, ठीक है। 14 का ए। 15 देखते हैं कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है किससे। तो अमोनिया जो होती है NH3, इसको हम लोग शुष्क करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से। तो यहाँ पे 15 का सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर कि विटामिन सी जो होता है वो क्या है। देखिए विटामिन सी एक तरह का एस्कॉर्बिक एसिड होती है। तो ऑप्शन नंबर आपको 16 का बी यहाँ पे हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला है कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है। तो ये ऑक्सीकरण विधि में भी दिखाया जाता है, लुकास परीक्षण में भी और विक्टर मेयर परीक्षण, इनमें से सारे में। तो इनमें से सभी यहाँ पे हो जाएगा। तो 17 का डी आपको याद रखना है। चलिए 18 देखते हैं कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है। तो सबसे अधिक क्षारीय की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा CH3 का होल 2 NH। क्या हो जाएगा आपका CH3 का होल 2, उसके बाद NH, यही क्या है इसका सबसे अधिक क्षारीय है, ठीक है। सी आपको हो जाएगा। 19 देखते हैं कि सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है। तो ये आपका कैथोड पर H2 प्राप्त होता है और एनोड पर O2 प्राप्त होता है, मतलब कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। 19 का आपको ए के साथ चलेंगे। 20 नंबर देखते हैं कि किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कौन से ऑर्डर की वो रिएक्शन होगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सी आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो उसका नाम है जैमेज। क्या नाम है, जैमेज आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि बेंजीन में NH2 समूह जो होती है वो क्या होता है। देखिए बेंजीन में NH2 जो समूह होता है वो आर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग होती है। तो 22 का सी आपको सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन का जो क्रम है ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के इस क्रम में या इसका फॉर्मेट होता है। द ऑर्डर ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के एस्टरिफिकेशन का जो क्रम होता है ये इसी फॉर्मेट में होती है। तो यहाँ पे 23 का बी ऑप्शन में दिया गया ये चीज़। 24 है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो आपको याद रखना है 22.4 लीटर होता है। चौबीस का बी। 25 देखते हैं कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मतलब व्हिच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर किस पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाता है, उसका नाम है मोललता, ठीक है, मोलालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। 25 का बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातु मल जो होती है वो CaSiO3 हम लोग उसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी। 27 है कि लेंथेनाइड संकोचन का अर्थ क्या होता है। तो लेंथेनाइड संकोचन का अर्थ होता है आयनिक त्रिज्या में कमी। 27 का सी। 28 देखते हैं कि ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका ऊर्ज प्रतिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग, ऊर्ज प्रतिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन बोलेंगे। 29 देखते हैं कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। देखिए NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रित। क्या होती है, फलक केंद्रित होती है। तो 29 का
बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 30 देखते हैं कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वयन संख्या होती है। तो समन्वयन संख्या जो होगी ये आपका 8 होती है, इसका क्या होता है 8। तो 30 का ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मूल क्रिस्टल जो होता है बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स वो 7 होता है। 31 का आपको बी यहाँ पे उत्तर हो जाएगी। अगला है कि भौतिक अधिशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ता है। तो तापक्रम को घटाकर भौतिक अधिशोषण की दर को बढ़ाया जाता है। वेग स्थिरांक की का मान जो है वो निर्भर करता है किस पे। तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है किसी भी वेग स्थिरांक का मान। लोहा एक कौन सा पदार्थ है। तो लोहा एक फेरो चुंबकीय पदार्थ है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। 34 का आपको सी के साथ चलेंगे। अगला है कि आर्हेनियस का समीकरण है। तो आर्हेनियस जो होती है उसका समीकरण कांस्टेंट होता है k बराबर a डॉट ई के पावर माइनस ई एव अपॉन आर टी। यही इसका क्या है आर्हेनियस इक्वेशन है। 35 का आपको क या फिर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ये वाला। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस किए हैं जो केमिस्ट्री का था। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।